एक सेल्स पर्सन मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि सर मेरी जो है ना अपॉइंटमेंट नहीं बन रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या वजह है जो कि मैं अपने क्लाइंट से टाइम नहीं ले पा रहा मीटिंग का। तो मुझे लगा कि मैं ज़रा इसका ये जो प्रॉब्लम इसको आ रहा है इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी इशू को अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो या उसके रूट कॉज तक जाना हो या उसको सही तरीके से डायग्नोज करना हो तो सबसे पहले हमें उसे एग्जामिन करना पड़ता है। एग्जामिन कैसे करेंगे हम? सवालों के ज़रिए। the easiest way to diagnose or to examine any situation is just to ask questions। ठीक है जी। सो मैंने भी उसे कुछ सवालात किए जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि तुम डेली कॉल्स कितनी करते हो? ठीक है। तो मुझे कहने लगा सर मैं 50 कॉल्स करता हूँ डेली की। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा तुम मतलब डेली की 50 कॉल्स कर रहे हो और उसके बावजूद भी तुम्हारी कोई एक मीटिंग भी नहीं बन रही? कहते सर नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अगर मैं पिछले 6-7 दिन की बात करता हूँ तो तुमने कम से कम 500 कॉल्स कर ली। कहते सर ऐसे ही है। तो मैंने कहा यार अच्छा, ज़रा लेकर आओ डायरी अपनी। तो जब मैंने उसकी डायरी देखी तो वाकई में कॉल्स तो गई हुई थी। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ज़रा मुझे कॉल करके बताओ कि तुम करते क्या हो, क्या बोलते हो कॉल पे। ठीक है। उसने मुझे कॉल कॉल का स्क्रिप्ट बताया। ठीक था, सब कुछ ठीक था। फिर मैं मज़ीद आगे बढ़ा कि मैं कोशिश करूँ कि मैं इसको जान सकूँ कि ये क्या करना है, किस वजह से जो जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर आ रहा है। मैंने उससे कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम मुझे एक मॉक कॉल करो। जब उसने मुझे मॉक कॉल की, उसने मुझे कॉल की, सलाम दुआ लिया, उसने मुझसे पूछा इरफान साहब बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ, और क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कुछ ऐसे सवाल उसने किए जो बेसिक सवाल होते हैं। तो जब उसने अपनी सारी बात कर ली, मैंने कहा यार मैं फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसने कहा चलें ठीक है सर, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ोन बंद। अब यहाँ पे मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम किधर आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट उसे जो भी कह रहा था फ़ोन के ऊपर, वो बग़ैर कोई सवाल किए, बग़ैर कोई ऑब्जेक्शन किए, बग़ैर कोई कोशिश किए कि मैं थोड़ी सी उससे ज़रा गुफ्तगू लंबी कर सकूं या मैं उससे पूछ सकूं कि वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, या वो ये प्रोडक्ट अभी लेना क्यों नहीं चाहता, या वो इस तरह से क्यों सोच रहा है। कोई उसने कोशिश नहीं की। अब यहाँ पे मुझे इशू नज़र आया कि बेसिकली ही वॉज नॉट मेकिंग अ कन्वर्जेशन विद द क्लाइंट। ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहली बात कि जब आपको लोग कॉल कर रहे होते हैं, माइंड में रख लें कि सबसे पहले जब आप जिस बंदे को कॉल कर रहे हैं उसका नंबर और नाम आपके सामने होना चाहिए, टेबल आपका साफ होना चाहिए, कोई भी किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आपके पास। जब आप उस बंदे को कॉल कर रहे हैं तो हमेशा उस बंदे को उसके नाम से पुकारें। मिसाल के तौर पे आपने मुझे कॉल की, आप सिंपल कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या हाल चाल है आपके। अब वो वाला जो हमारा सवाल है कि सर आप इरफान बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उससे बेहतर ये कि आप उसको इस तरह से बोलें अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या हाल चाल है आपके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ खैरियत से होंगे। ठीक है। इस तरह से आप करके बात करें। अच्छा, जब आप ये बात कर लेंगे देन उसके बाद आप उसको बोल सकते हैं सर आपके सिर्फ मुझे 5 मिनट चाहिए होंगे, या सर आपको मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए होंगे। बात हो सकती है। देखिए, हमेशा जो है अपना एटीट्यूड जो है वो गिविंग वाला रखें। ठीक है। अपना एटीट्यूड हाई रखें। किस हवाले से कि आपने कॉल की है और आपने ही कॉल बंद करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि कॉल आप करें और आपका जो है ना क्लाइंट कॉल बंद कर रहा हो। मिसाल के तौर पे आपने मुझे कॉल की है, आप मुझे कोई भी प्रोडक्ट अपना बताते हैं, मैं उसे कहता हूँ कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप फ़ोन बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। जब भी क्लाइंट आपसे कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैं अभी ये नहीं लेना चाह रहा, या मुझे इसकी समझ नहीं है, आप उससे पूछें कि सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप अभी क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, या सर क्या मैं आपसे अभी पूछ सकता हूँ कि ऐसी क्या वजह जो आप ये नहीं लेना चाह रहे, या सर ऐसी क्या वजह है जो कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस तरह से क्यों सोच रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। अब ये क्या हुआ, आप जब उससे बात करेंगे वो आपको जवाब देगा। जब वो आपको जवाब देगा आपके पास मजीद सवालात करने के लिए मवाद इकट्ठा होता जाएगा। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि यार मुझे समझ नहीं, कुछ इस तरह से। फिर आप उसको बोलें कि सर क्या ये मुमकिन है कि अगर आप मुझे अपने कीमती वक्त में से 10 मिनट आप मुझे दे दें तो मैं आपके पास आके आपको ये सारा सर्विस जो है या ये हमारी जो सारी प्रोडक्ट है
उसके बारे में सर मैं आपको समझाना चाहूँगा। और आई मेक श्योर कि जो आप 10 मिनट सर मुझे दें उन्हें मैं कीमती बना के उठूँगा। तो सर क्या मैं आज शाम को या कल सुबह में 10 मिनट आपके पास आ सकता हूँ? प्लीज़ मुझे बता दें। अब इससे क्या होगा, इससे आपका जो क्लाइंट है उसे लग रहा होगा कि यार वाकई ये जो बंदा जिसने मुझे कॉल की है वो वाकई चाह रहा है कि अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी खिदमत मुझे समझाए और मुझे उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ये भी वो क्लाइंट जो है ना उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से कॉल्स करें। कभी भी क्लाइंट जब आपको कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मैं लेना नहीं चाहता, एटलीस्ट उससे सवाल ज़रूर कर लिए करें कि सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं लेना चाह रहे, या जिसकी वजह से आप इस तरह से सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है या इस प्रोडक्ट के अंदर ये ख़राबी है। तो सर मैं आपके पास आके आपको ये समझाना चाहूँगा और मैं आपके पास आके अपनी सर्विसेज की एक तारुफ करवाना चाह रहा हूँ सर आपके पास। तो आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड अगर आप अपनी कीमती वक्त में से सर सिर्फ 10 मिनट मुझे दें और मैं मेक श्योर करूँगा कि वो जो 10 मिनट होंगे आपके पास, इंशाल्लाह मैं उन्हें कीमती बना कर उठूँगा। और आई मेक श्योर कि जो आप 10 मिनट सर मुझे दें उन्हें मैं कीमती बना के उठूँगा। तो सर क्या मैं आज शाम को या कल सुबह में 10 मिनट आपके पास आ सकता हूँ? प्लीज़ मुझे बता दें। अब इससे क्या होगा, इससे आपका जो क्लाइंट है उसे लग रहा होगा कि यार वाकई ये जो बंदा जिसने मुझे कॉल की है वो वाकई चाह रहा है कि अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी खिदमत मुझे समझाए और मुझे उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ये भी वो क्लाइंट जो है ना उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से कॉल्स करें। कभी भी क्लाइंट जब आपको कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मैं लेना नहीं चाहता, एटलीस्ट उससे सवाल ज़रूर कर लिए करें कि सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं लेना चाह रहे, या जिसकी वजह से आप इस तरह से सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है या इस प्रोडक्ट के अंदर ये ख़राबी है। तो सर मैं आपके पास आके आपको ये समझाना चाहूँगा और मैं आपके पास आके अपनी सर्विसेज की एक तारुफ करवाना चाह रहा हूँ सर आपके पास। तो आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड अगर आप अपनी कीमती वक्त में से सर सिर्फ 10 मिनट मुझे दें और मैं मेक श्योर करूँगा कि वो जो 10 मिनट होंगे आपके पास, इंशाल्लाह मैं उन्हें कीमती बना कर उठूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी सवाल आता है। मैंने तो जब आप किसी का वक्त कीमती बनाकर उठेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप जो अपना वक्त लेकर जा रहे हैं, अपनी एनर्जी लेके जा रहे हैं, अपना पैशन लेके जा रहे हैं, वो सब चीज़ें भी इंशाल्लाह पॉजिटिव तरीके में इस्तेमाल होंगी। थैंक यू सो मच।